हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत में बड़ा, ऊंचा और लंबा, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो आप लास्ट तक अटेंड करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नोट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले किसको दिया था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया था। तो इन तीनों को 1954 में प्रदान किया था भारत रत्न पुरस्कार। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र यह भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। और फ्रेंड्स, परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। और इस सबसे पहले किसको दिया गया था परमवीर चक्र? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया था परमवीर चक्र और इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 में परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? कुंचिकल झरना यह भारत का सबसे उच्चतम झरना है। एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लो इसमें। तो फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1493 फीट और यह कर्नाटक इस राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक इस राज्य की बात हो गई है। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है यहाँ के सिद्धारमैया और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। यहाँ के राज्यपाल है कर्नाटक इस राज्य के। तो इस राज्य में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है, जैसे कि हो गया मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप IMP करके रखना। तो चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स, टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया टिहरी बांध। तो ये उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है और वे भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इसे ध्यान में रखना है। उत्तराखंड इस राज्य की बात हो गई है। राजधानी हो जाएगी देहरादून। मुख्यमंत्री है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के भी कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जैसे कि देखो जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल और नंदा देवी नेशनल पार्क। ये 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ये भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना समुद्र तट है, जो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। तो याद रखना इसे। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री है यहाँ के MK स्टैलिन, राज्यपाल है RN रवि। नोट कर लेना इसे। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है मधुमलाई, इंदिरा गांधी जिसे कहा जाता है अन्नामलाई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये मुंबई शहर है भारत का सबसे आबादी वाला शहर। तो फ्रेंड्स, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो फ्रेंड्स, ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनका नाम है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है रमेश बैस। तो नोट कर लेना है इसे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है। तो फ्रेंड्स, ये राज्यमार्ग कन्याकुमारी से होकर सीधा जाता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक। इस राज्यमार्ग की लंबाई हो गई 3745 किलोमीटर है और यह राज्यमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए भारत के विभिन्न 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो राज्यमार्ग है ये सीधा 11 राज्यों से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात यह राज्य सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तो फर्स्ट नंबर पर हो गया गुजरात और सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश राज्य। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और फ्रेंड्स, ये चिल्का झील है ये ओडिशा इस राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा इस राज्य में स्थित है और ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है भारत की मीठे पानी की झील। और फ्रेंड्स, सबसे ऊंचाई पर मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित है ये वुलर झील। तो फ्रेंड्स, अभी हम जान लेते हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलें, तो इसे आप नोट कर लेना। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश राज्य में, सांबर झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान, लोनर झील है महाराष्ट्र, पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश, लोकटक झील है मणिपुर, शास्तमकोटा झील है केरल में, वेमनाथ झील है केरल में, चिल्का झील है ओडिशा इस राज्य में,
जम्मू कश्मीर में है डल झील और नाल सरोवर झील है गुजरात में, स्तोंगमो झील है सिक्किम में, भीमताल झील है उत्तराखंड, बारापानी झील है मेघालय, नैनीताल झील है उत्तराखंड में और पेरियाल झील है केरल में और हुसैन सागर झील है तेलंगाना इस राज्य में। तो इसे आप अच्छे से लर्न करके जाना, इससे आपको एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी हो जाएगी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना नदी का उगम हो जाता है यमुनोत्री से और ये सीधा दिल्ली और आगरा को काटते हुए आ जाती है, सीधा प्रयागराज में मिल जाती है गंगा इस नदी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो फ्रेंड्स एक गोदावरी नदी है, ये सीधा त्र्यंबकेश्वर से इसका उगम स्थान है और ये सीधा आ जाती है बंगाल के सागर में मिल जाती है गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनती है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है दूसरी? कृष्णा नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में स्थित है, भारत का ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1448 में, इसकी स्थापना हो गई थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सीवी आनंद बोस राज्यपाल है। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण, गोरुमारा और सुंदरबन यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो यह पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो पुल है ये 9 किलोमीटर लंबा है और यह लोहित नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है लोहित नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। तो फ्रेंड्स गंगा नदी का उगम स्थान है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद गोमुख स्थान से प्रवेश करके सीधा आ जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ये गंगा नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध और फ्रेंड्स ये महानदी पे बना हुआ है और ये उड़ीसा इस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, गणेशी लाल राज्यपाल है। तो फ्रेंड्स चिलिका वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है, नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क और सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा इस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी कैनल है, यह राजस्थान इस राज्य में स्थित है, राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। और फ्रेंड्स ये जो नहर है इसकी उत्पत्ति हुई है सतलज और विकास के संगम पर पंजाब में स्थित हरी के बैराज से होती है इसकी उत्पत्ति। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फ्रेंड्स ये मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है ये मूर्ति। तो फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है और जो गुजरात के केवडिया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसके मूर्तिकार है रामवीर सुतार और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया था। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, ये क्लियर हो गया। मेघालय इस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये मौसिनराम है, ये मेघालय के पूर्व खासी हिल जिले में स्थित एक पहाड़ी है मौसिनराम। तो मेघालय की बात हो गई है। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल है श्री फागु चौहान। जैसे कि इस मैप में देखो मेघालय यहाँ पर है और इसकी राजधानी इसके नज़दीकी है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, यह राज्य भारत का अधिक वनों वाला राज्य है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अधिकतर सागों के वन के लिए पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मिजोरम प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वनों से आच्छादित है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की बात हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और कुनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया। फ्रेंड्स ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत का सुंदरवन डेल्टा है जो कि एक गंगा नदी द्वारा बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कहा जाता है K2 नाम से जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन को। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कहा जाता है K2। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। यह पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8611 मीटर है और एक गॉडविन ऑस्टिन पार्क अधिकृत कश्मीर में स्थित है।
और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,586 मीटर है कंचनजंगा पर्वत चोटी की। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश और ये एलोरा में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।